अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद महिलाओं के लिए माकूल माहौल नहीं है। वहाँ बहुत ही बर्बरता बरती जा रही है और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वहाँ की पुलिस फोर्स में रही मुस्कान जी साथ में हैं। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप वहाँ पुलिस फोर्स में थी तो आपको ये कैसे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर जो तालिबान हैं वो महिलाओं पर बर्बरता यानी कि बहुत अंकुश रखते हैं, बहुत सख्ती बरतते हैं? जी नमस्ते सर। वहाँ पे हालात जो तालिबान महिलाओं के लिए होता है यही है कि उनका हक नहीं है बाहर जाना, एजुकेशन का कोई हक नहीं है कि वो लोग पढ़ाई के लिए बाहर जाए, जॉब के बहुत दूर के बात है। और वहाँ पे अगर काम करना वो भी एक एज अ पुलिस ऑफिसर के जैसे, वो तो बिल्कुल मतलब उनका सजाए मात होते हैं या फांसी डालते हैं सबके सामने, या तो उनको सड़क में बैठ के उसके ऊपर टप्पड़ मारते हैं या तो पत्थर मारते हैं, या तो वो एक जैसे कि बेल्ट जैसे हो गए, मुझे नहीं पता, जैसे कि एक रबर है बहुत बड़ा, उनको लेके 1 2 3 4 5 लोग वो लेते हैं और उसके ऊपर इतना मार देते हैं कि वो मतलब वहाँ पे मर जाए। क्या आप जो पुलिस फोर्स में आप वहाँ थी, क्या उसका कोई फोटो वगैरह है आपके पास, आप दिखा सकती हैं? अच्छा, ये एक फोटो देखिए, ये फोटो है। किस पद पर आप वहाँ पर थी पुलिस फोर्स में? जी मैं 2011 में थी, 2012 में थी, 2 साल। जी। तो वहाँ कभी आप ऐसे प्रोविंस में गई जहाँ पर तालिबानों का कब्जा हो और वहाँ पर आपके खिलाफ कोई ऐसी हरकत हुई हो जो माकूल ना हो? जहाँ पे मैंने आपको बताया कि हम कैपिटल में थे और प्रोविंस में जाने के यही कहा था कि आप लोग ना जाए, अब स्पेशली कि आप यूएस के साथ हो, मतलब आपको जान का खतरा है, तो इसीलिए हम प्रोविंस में नहीं गए। मैं इन 2 सालों में मैं प्रोविंस में नहीं गई हूँ सर। आप पर एक बार हमला हुआ था वहाँ पर और वो तालिबानों ने ही किया था, तो वो किस स्थिति में हुआ था और फिर आपके साथ कैसी क्या घटना हुई थी, इसके बारे में ज़रा बताएं। जिस प्रोविंस में मेरे ऊपर हमला हुआ था वो यही थे कि मैंने ऐसे कपड़े क्यों पहने हूँ, मैंने हिजाब क्यों नहीं रखा है। मैंने उनके हिजाब ऐसे होता है कि ढका होता है पूरा, लेकिन इसमें मुझे नहीं पता था कि वो लोग अपने जैसे, वो लोग एक अपना हिजाब होता है कि वो बाय फोर्स मतलब मजबूरी उनको महिलाओं को पहनना चाहिए। आपके रिश्तेदार और परिवार के लोग क्या अभी अफगानिस्तान में हैं? हाँ जी, मेरे पूरे फैमिली है, पापा है, भाई है, 8 मेंबर्स जो वहाँ पे बच्चे हैं, वहाँ पे अभी बसे हुए हैं। हमें बात भी नहीं हुआ है क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम हो रहे हैं, शायद नेट भी बंद हो जाएगा, मुझे कोई बातचीत नहीं हुआ है अभी तक। अभी वहाँ जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ जो तालिबान सख्ती बरत रहे हैं, अभी हाल में बहुत सारी खबरें आ रही हैं, क्या उनके बारे में आपको जानकारी है? अभी जो सारे खबरें आ रहे हैं सर, हाँ जानकारी तो है, लेकिन जो एक मेरे फ्रेंड है, एक लड़की है, मैंने उनके साथ बात किए थे, वो भी काम करते थे बैंक में। मैंने कहा कि कैसे हालात है, अब लोग बाहर जा सकते हैं, बाहर गए हुए, कह रहे कि हम जो ऐसे सोचते हैं कि तालिबान फिर से वही तालिबान है, हम बाहर जाए फिर भी हमें मारपीट होगा, हमें ज़बरदस्ती उठा के लेके जाएगा, या तो हमारे ऊपर रेप होगा, या तो हमें फांसी डाल देगा, इसीलिए हम 1 हफ्ते हो गए कि बाहर नहीं गए। लेकिन तालिबान ये दावा कर रहे हैं कि वो सरकार बनाएंगे और लोगों को सुरक्षित रखेंगे, तो इस दावे में आपको कितनी सच्चाई नज़र आती है या आपको क्या कोई उम्मीद नज़र आती है? ये झूठ है, क्योंकि उन्होंने जो एक प्रोविंस जो बचा है पंजशेर, इसीलिए बोलते हैं कि हम चेंज हो गए, हम बदले हुए तालिबान हैं, कोई बदला हुआ नहीं है। जो इंसान एक बार अपना सच्चाई दिखाते हैं वो कभी चेंज नहीं होता है। वो लोग हैवान भी बैन नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि हैवान पे ऊपर ये बदनामी होगा अगर मैं उनको हैवान बोलो तो। वो कोई चेंज नहीं है, बस ये दिखावत है और कोई चेंजेस नहीं है। दिन में एक काम करते हैं, रात में कुछ और काम करते हैं, बोलते कुछ और है, करते कुछ और।
यानी कि वो हैवान से भी ज़्यादा बदतर हैं, ज़्यादा खतरनाक हैं। हाँ जी, यही कहना चाहते हैं। हाँ जी, हैवान से भी ज़्यादातर ख़तरनाक है। जिनका कैसे, एक बात आपको बताती हूँ, पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, सोशल मीडिया को मैं यही बताती हूँ एज एक लेडीज़ में, जब मैं उनका दर्द समझती हूँ, जब अफ़गानिस्तानी बेटी होके मैं यही बताती हूँ आप लोगों को, जब एक माँ को ये दर्द पता है कि अगर वो अपने बच्चे को जन्म देते हैं, लेबर पेन में होगा, लेबर पेन में आके तालिबान शूट करते हैं उसके बच्चे के, जब 1 घंटे हो गया कि पैदा हुआ है, और लेबर पेन में होके उसके पेट में शूट करते होते, और उनको मतलब पेट्रोल उसके ऊपर डाल के जला देते हैं। ये कौन करते हैं? ये एक माँ को पता है कि उसका क्या दर्द होगा, वो भी हॉस्पिटल में, वो भी लेबर पेन में, वो भी उस टाइम में जब उनका पता है कि क्या होगा जब उन्होंने एक बेबी को डिलीवर करते वक्त। मौजूदा समय में पाकिस्तान तालिबान का साथ दे रहा है, ऐसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खबरें भी आई हैं। आपका क्या नज़रिया है पाकिस्तान को लेकर के? पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है, मैं लोग को नहीं बता सकती, क्योंकि पाकिस्तानी लोग अच्छे होंगे, उनको मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जो है उन्होंने जो साथ दिया था, मैं इसीलिए बता रही हूँ कि जो सारे बम ब्लास्ट का सोर्सेस आ रहे थे, जितने भी गन उनके पास थे, जितने भी फाइनेंशियली सपोर्ट हो रहे थे, जितने भी उनके पास मतलब एक तालिब का सैलरी 10 गुना ज़्यादातर आर्मी के जैसे थे, तो US डॉलर में उन्होंने सैलरी लेते थे, और इतना अगर फाइनेंशियली सपोर्ट होता तो ऑब्वियसली कि वो लोग करते हैं, और जितना मुझे पता है वो वहशी दरिंदे को उन्होंने सपोर्ट किया है। आज पूरे अफ़गानिस्तान को उन्होंने कंट्रोल में रखा है, एक दिन वो पाकिस्तान का भी आ जाएगा नौबत। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुस्कान को ये उम्मीद है कि भारत सरकार इस मामले में कई अहम कदम उठा सकती है और अफ़गान के लोगों की सहायता कर सकती है। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।